प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया। 2.08 किमी लंबे ब्रिज की नींव नवंबर 2019 में मोदी ने ही रखी थी। भाषा विवाद के कारण तमिलनाडु के सीएम एम.के. स्टालिन कार्यक्रम में नहीं आए। ब्रिज रामेश्वरम को भारत की मुख्य भूमि तमिलनाडु के मंडपम से जोड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ही नवंबर 2019 में इसकी नींव रखी थी। भविष्य को ध्यान में रखते हुए इसे डबल ट्रैक और हाई स्पीड ट्रेनों के लिए डिजाइन किया गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन और केंद्र सरकार के बीच नई शिक्षा नीति और ट्राई लैंग्वेज को लेकर विवाद चल रहा है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को रामेश्वरम पहुंचे। इस दौरान सीएम स्टालिन उन्हें रिसीव करने नहीं पहुंचे। पीएम मोदी ने रामेश्वरम में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज और अन्य योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जनसभा के दौरान उन्होंने भाषा विवाद का भी जिक्र किया। बिना डीएम के नेताओं और सीएम एम.के. स्टालिन को नसीहत दे दी। पीएम मोदी ने कहा कि मैं राज्य सरकार से मांग करता हूं कि वे डॉक्टर की पढ़ाई तमिल भाषा में कराएं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि तमिलनाडु के कई नेताओं की चिट्ठियां मेरे पास आता है। आश्चर्य की बात ही कोई नेता तमिल में सिग्नेचर नहीं करता। तमिल का गौरव बने, इसलिए इन लोगों को स्थानीय भाषा में सिग्नेचर करना चाहिए। रामनवमी है, रामेश्वर की पवित्र भूमि है, तब मेरे लिए कुछ भावुक पल भी है। आज भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिवस है। सशक्त, समृद्ध और विकसित भारत के जिस लक्ष्य को लेकर के हम चल रहे हैं, उसमें बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता का परिश्रम है। 3-3, 4-4 पीढ़ियां मां भारती के जय जयकार के लिए खप गई है। मेरे लिए गर्व की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के उस विचार ने, भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं के परिश्रम ने आज हमें देश की सेवा करने का अवसर दिया है। आज देश के लोग बीजेपी सरकारों की गुड गवर्नेंस देख रहे हैं, राष्ट्रहित में लिए जा रहे हैं, वो निर्णय देख रहे हैं और हर हिंदुस्तानी का सीना चौड़ा हो रहा है। साथियों, देश भर में कई राज्यों ने मातृभाषा में डॉक्टरी की शिक्षा आरंभ की है। अब गरीब से गरीब मां का बेटा बेटी भी जिसने अंग्रेजी नहीं पढ़ी है, वो भी डॉक्टर बन सकते हैं। मैं भी तमिलनाडु सरकार से आग्रह करूंगा कि वे तमिल भाषा में डॉक्टरी के कोर्सेज चालू करें, ताकि गरीब मां के बेटे बेटी भी डॉक्टर बन सके। पश्चिम बंगाल में केंद्रीय मंत्री और प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने कहा कि ममता बनर्जी हर तरीके से ये जताने की कोशिश कर रही है कि हिंदू दूसरे दर्जे की नागरिक है, इसलिए हिंदुओं को हर त्योहार में कोर्ट जाना पड़ता है। सबसे बड़ी बात है कि पश्चिम बंगाल में 70% हिंदू है। इसके बाद अगर हम रामनवमी के मौके पर हावड़ा में इतने पुलिस बल तैनाती की गई है, मुझे लगता है कि दाल में कुछ काला है, कुछ तो गड़बड़ है और पश्चिम बंगाल को इस विषय में सोचना चाहिए। राज्य में रामनवमी के मौके पर हर साल शोभा यात्रा निकाली जाती है, लेकिन सरकार ने इस साल सुरक्षा इंतजाम और भी पुख्ता किया हुआ है। इससे पता चल रहा है कि बंगाल में हिंदू सेकंड दर्जे के नागरिक हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है। सेकंड दर्जे की नागरिक बना के ममता बनर्जी ने, सिटीजन बना के ममता बनर्जी ने रख लिया। वक़्फ़ बिल तो एक्ट बन गया, सबको मानना है। जो जिनको मानना नहीं है तो कोई दूसरा देश ढूंढे। क्योंकि भारत की जब लोकसभा राज्यसभा किसी चीज़ को पास करती है तो एक्ट बन जाती है। आप भारत में रह के तो भारत का एक्ट नहीं मानेंगे, ऐसा तो नहीं चलेगा। देखिए
राम तो सबके हैं, हम तो बोलते हैं राम सबके हैं, सब सारी पार्टियां, यहाँ तक कि सीपीएम को भी रामनवमी में जुलूस में चलना चाहिए। कौन मना कर रहा है? करना चाहिए। तृणमूल भी करे, कौन मना कर रहा है? टीएमसी भी काफी वर्षा मिले थे उनके नेता आज इस नहीं, वो तो करेंगे ही, क्योंकि उनको पता है कि हिंदू वोट बैंक को थोड़ा बुद्धू बना के अगर 5% वोट ले लिया जाए तो सरकार बनाने की आशा नहीं होगी, क्योंकि ज़्यादातर हिंदू पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को वोट नहीं देते। चलो, इलेक्शन में श्री राम कितना मायने रखते हैं? इलेक्शन के साथ भगवान श्री रामचंद्र की कोई रिलेशन नहीं है, कोई संपर्क नहीं है। रामचंद्र दिल में रहते हैं, रामचंद्र भारत के आत्मा है, उसके साथ इलेक्शन की कोई वहीं अभिनेता और भाजपा नेता मिथुन चक्रवर्ती रामनवमी के अवसर पर आयोजित शोभा यात्रा में शामिल हुए। इधर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने कहा है कि बंगाल की मिट्टी अलग है। कुछ दिन पहले ईद थी जिसमें हमें ईद मिलन का निमंत्रण मिला था। वो त्योहार मुसलमानों का है, लेकिन हम सभी उसमें शामिल हुए। आज रामनवमी के जुलूस में मुस्लिम समुदाय के लोग भी एक साथ आए हैं। ये मिलन की बात है। Because Bengal is different, the soil of Bengal is different. बंगाल का मट्टी डिफरेंट है। देखिए, यहाँ पे कुछ दिन पहले ईद हुआ तो हम लोगों को तो इनविटेशन मिला ईद मिलन में, सिमुई खाने में। तो धर्म है मुस्लिम का, लेकिन फेस्टिवल में हम लोग सब शामिल है उनमें। आज रामनवमी में यहाँ पर धर्म का बात अलग है, पूजा अलग है, लेकिन जब ये जुलूस का बात है तो मुस्लिम कम्युनिटी भी एक साथ है। ये संप्रीति का है, ये मिलन की बात है। किसी धर्म विभेद नहीं करता। भाजपा बीजेपी का जो हिंदुत्व है वो डिवीजन का डिस्टॉर्टेड हिंदुत्व है। इसीलिए हमारा स्लोगन है भगवान राम पूजो पाक, बीजेपी निपात जाग। लेकिन इस पर बीजेपी घेर सकती है, कहेंगे कि अपीसमेंट पॉलिटिक्स से आप दूर नहीं। क्या अपीसमेंट? कैसा अपीसमेंट? ईद में हम लोग को इनवाइट वो लोग करते हैं, हम जाते हैं, तो हमारा जुलूस में जब वो शामिल होता है, ये तो यूनिटी का बात है, कम्युनल हार्मोनी का बात है। बिकॉज बंगाल इज डिफरेंट, द सॉइल ऑफ बंगाल इज डिफरेंट। बंगाल का मट्टी डिफरेंट है। देखिए, यहाँ पे कुछ दिन पहले ईद हुआ तो हम लोगों को तो इनविटेशन मिला ईद मिला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अरबपति इलॉन मस्क के खिलाफ शनिवार को अमेरिका के सभी 50 राज्यों में प्रदर्शन हुए। इन विरोध प्रदर्शनों में लाखों लोग शामिल हुए। CNN की रिपोर्ट के मुताबिक देश भर में 1400 से ज्यादा रैलियां की गई। इन विरोध प्रदर्शनों में शामिल होने के लिए 6 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। प्रदर्शनकारी सरकारी नौकरियों में कटौती, अर्थव्यवस्था और मानव अधिकार जैसे मुद्दे पर सरकार के फैसलों का विरोध कर रहे हैं। इन विरोध प्रदर्शन को हैंड्स अप नाम दिया गया है।